हेलो एवरीवन, अल-हैथम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स। हम लोग घातांकों के नियम का यूज़ करना, इस्तेमाल करना सीखेंगे, और जब हम लोग उनका यूज़ करना सीखेंगे तो उसकी वजह से क्लास 7th चैप्टर 13, क्लास 8th चैप्टर 12, क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 CBSE बोर्ड NCERT की जो किताब है, ICSE बोर्ड के जो चैप्टर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स पढ़ना है हम लोगों को, और जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड हैं जिनमें एक्सपोनेंट्स के चैप्टर्स हैं, वो सभी के सभी चैप्टर्स इससे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग और क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। इसकी बेसिक के बेस पर हमारे जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स आती है और एक्सपोनेंट्स हमारा चैप्टर है, उसके कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे जिसकी मदद से हम लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हो सकें और ये समझ सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस क्लास में हमें किन बातों की ज़रूरत पड़ेगी, किन वर्ड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम लोग अपने सवालों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन है? प्राइम फैक्टराइजेशन, व्हाट इज एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। अब इनको जानने के लिए या इनको समझने के लिए मैं इस क्लास में बताऊंगा नहीं, ये मैं बता चुका हूं। इसके लिए आप लोगों को एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस की क्लास 1 और एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस की क्लास 2, इन वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक, तो लॉज का इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए क्वेश्चंस का होना जरूरी है। तो हमने ये क्वेश्चंस लिए। तो पहला क्वेश्चन है 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 8। अब यहां पे हमारा बेस क्या है? सेम है, मल्टीप्लाई में है बेस, तो इसे क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे बेस को और हमारी जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 14। इसी तरह से बेस हमारा सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो पावर को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 5। इसी तरह से इसे देखें आप, 3 की पावर 4 की पावर 3 है, तो पावर से पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की पावर आ जाएगी 12। इसी तरह से इसे आप देखें, अब यहां आप देख रहे हैं कि पावर से पावर को हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से यहां देखें, पावर को पावर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 की पावर आ जाएगी 3 टू 6 इज डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब यहां पे ये दोनों बेस क्या है? डिवाइड में, और सेम बेस है, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 6 में से 3 को माइनस करा दें 3। आ रही बात समझ में? तो यही हमारा क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। आप लोगों को कहीं भी किसी भी शॉर्ट ट्रिक में पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको रटिए। ये बातें ऐसी हैं जो बेसिक हैं और इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और स्पीड आपकी अपने आप क्या होती है? बढ़ जाती है। तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको कहीं किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। आप बेसिक ही से अपने आप को और अपने साथ साथ दूसरों को भी क्या कर सकते हैं? फायदा पहुंचा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखें, 5 स्क्वायर, इसकी पावर क्या है? 3 इंटू 5 की पावर 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट में जो नंबर्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 की पावर 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 6 इंटू 5 की पावर 4 है, इज डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। ये ब्रैकेट में है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे बेस हमारा सेम है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बेस किसमें है? मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर
10 इज डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। तो अब हमारा बेस कैसा आ गया, डिवाइड में, तो पावर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब यहाँ पे हमने बता रखा है कि दुनिया में कोई भी नंबर हो, उस नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, एक्सपोनेंट के लेक्चर 2 को देख लें। आंसर हमारा आ गया 2। आगे बात समझ में। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 3 की पावर 0 है तो पावर जिसकी भी 0 हो जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1। अब यहां पे ये बात आ गई, पावर यहां नेगेटिव है। अब नेगेटिव पावर वाले के लिए हम लोगों के पास में रूल क्या था, रूल यही था कि उसकी पावर, वो जो बेस होता है 1 बाई करके उस बेस पे वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसकी पावर माइनस में नेगेटिव 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव 1। आई बात समझ में। अब यहाँ इंटू 2 की पावर 2, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें, क्योंकि फ्रैक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसको मैं यूं ही बता दे रहा हूं पहले, पर जब फ्रैक्शन की बात आएगी, जब फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी वो बातें। तो अब इसे सॉल्व करें। यहाँ ये 1 है तो 1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दें कि ये 4 के इक्वल आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइजर को मल्टीप्लाई कराएंगे उसी नंबर से हम लोग डिविडेंड को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1 से हमने 4 को मल्टीप्लाई कराया तो इस 1 से भी हम लोग किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 को, प्लस 1/4 इंटू 2 की पावर 2। 4 कॉमन लिया, क्या आ गया, 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, 5/4 इंटू 2 की पावर 2। तो अब इसे आप देखें, 5/4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2। अब इस 4 को कैसा लिख सकते हैं हम लोग, अब यहां पे 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, कैंसल। अब हमारे पास बचा क्या, 5। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो पावर है दोनों पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पे आप एक बात देखें कि ये जो 1 की पावर नेगेटिव है तब ये डिवीजन में आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और यहां पे जो हमारे पास ये 2 की पावर नेगेटिव है ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ना, वाइस वर्सा इसको हम लोग कहते हैं। ये हमारे पास जो हमारा एक रूल जो है a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, यानी यहाँ पे पावर पॉजिटिव कर देते हैं, इसी को हम लोग वाइस वर्सा कहते हैं। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके क्या है, इक्वल है। यानी अगर ये नेगेटिव, अगर ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग a की पावर -m ऐसा लिख सकते हैं। तो इस बात से हमें क्या पता चल रही है, इस बात से ये पता चल रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 की पावर -2 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर 2। यहाँ जो हम लोगों के पास में 2 की पावर माइनस में है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिविडेंड में लेकर जा सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में लेकर जा सकते हैं। और जब ये न्यूमरेटर में चली जाएगी पावर तो नेगेटिव से ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2। सेम एज इसको भी देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 और 3 की पावर न्यूमरेटर में जाकर 2, पॉजिटिव 2। यहाँ भी सेम हाल, 1 की पावर 2 और 4 की पावर 2। अब यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, ऐसा मिलेगा हम लोगों को। अब ये जो 1 है ये यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ये गया कहाँ। अब अगर 1 की पावर 2 है तो इसे अगर हम लोग ऐसा लिखें 1 इंटू 1 ऐसा ही लिखेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/1 प्लस 3 की पावर 2/1 प्लस 4 की पावर 2/1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 को लिखें आप या ना लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ क्या आ गया, अब इसे भी सॉल्व कर लें, 4 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रोसेस बड़ा ही लेंदी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये इसलिए क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने लगेंगे और वो भी अपने बेस की मदद से, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलें अब इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लें। 64 की पावर 1/2, 125 की पावर -1/3।
अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? आसान सा तरीका यही है कि पहले 64 को क्या करें, आप इनका प्राइम फैक्टर करें। जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमने प्राइम फैक्टर किया तो हमारे पास में 6 टाइम्स ऑफ 2 आया। तो क्या लिखा हमने, 2 की पावर 6। और अगर इससे देखें आप तो बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम अगर सारे पावर्स को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगी। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 की पावर 1/2, तो पावर की पावर होने से पावर का क्या करते हैं हम लोग, उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 1/2 और इसके बाद में इस 2 से ये 6 को क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डिवाइड हो जाते हैं। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 3 आ गई। तो आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ दें या फिर आप इसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाए, 8 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास 125 की पावर -1/3 है। अब इसको भी क्या किया हमने, सबसे पहले सॉल्व किया, प्राइम फैक्टराइज किया इसका। तो हमारे पास में क्या आया, 3 टाइम्स ऑफ 5। तो इसे दोनों तरीकों से देखें आप, 3 टाइम्स ऑफ 5 तो 5 की पावर 3 ऐसे भी, और अगर आप देखें तो बेस हमारा क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो पावर 3। फिर पावर की पावर है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उस रूल से। अब यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसल आउट। अब आपके पास क्या बचेगा, 5 की पावर -1 नेगेटिव में आ गया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जो अभी अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था और रूल भी हमारे पास, अब ये +5 आ जाएगा, 1/5। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है 16 की पावर 7/4। अब ये SSC 1999 में और RRB 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आप देखें कि जब हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स के बारे में सारी बातें जान ली, पढ़ ली, समझ में आ गई, तो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। 16 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर से आप बचे तो ये है कि आप, बहुत आसान है कि 2 की पावर अगर आप 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 की पावर हमने क्या किया, 4, इट इज इक्वल टू 16 और इसकी पावर 7/4। तो अब पावर की पावर आ गई, तो यहां से आप अगर चाहें तो ये 4 से 4 आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप पहले स्टेप समझ लें, 2 की पावर 4 इंटू 7/4, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 7 आ गई। अब दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू की बात आएगी तो 2 की पावर 7 है, 128 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखें, 1/16, तो अब जाहिर है कि यहां पे 16 है, यहां भी 16 है, तो ये किसकी पावर में, 2 की पावर 4 करने पर, तो इसके भी क्या आ जाएंगे, 1/2 की पावर 4, तो -5/4। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, अभी पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कर सकते हैं। अभी देखा हम लोगों ने, 2 की पावर -4 की पावर -5/4। अब पावर की पावर है तो जाहिर है क्या हो जाएगा, 2 की पावर -4 इंटू -5/4, तो ये 4 से 4 क्या कैंसल। अब यहां पे क्या बचा, 2 की पावर -1 इंटू -5। अब ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 नेगेटिव नंबर्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो क्या हो जाएगा, 5 1 5, कैसा 5, पॉजिटिव 5। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें कि 2 की पावर 5 क्या, 32। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, 2 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2² प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, -2 की पावर 2 है, यानी नेगेटिव बेस का जो पावर है वो कैसी पावर है, इवन है, तो ये जो बेस है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। आगे बात समझ। अब यहाँ पे ये 1/2² है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/4 प्लस 4। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि इसे आप क्या करें, 2² से 2² को कैंसिल कर दें, नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस लगा है। ठीक, जब तक यहाँ पे डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं होगा हम लोग इसको डिवाइड
नहीं कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 1/4 + 4 लिखा है, तो पता है इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? 4 होल 1/4, बहुत आसान है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसे हम लोग फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखें, 3 की पावर x, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ इक्वल का साइन लगा है, तो यानी ये कि इधर जो नंबर दिया है इस नंबर का भी हम लोगों को काम करना है और इधर जो नंबर्स दिए हैं इनका भी काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो सबका बेस है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। करते हैं। 3 की पावर 5 करने पर 243 आ जाएगा। 3 की पावर x इंटू, अगर इसे देखें आप तो 3 की पावर कितनी है 10 इंटू 3 की पावर 6 इज डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 की पावर 16 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। अब एक बात तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 3 की पावर दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 16, तो उसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यूं ही। 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 16 बाय 3 इंटू 3 की पावर 16, क्या हो गया ये और ये कैंसिल। अब यहां देखें आप, ये 3 की पावर x इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 5, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, और दोनों बेस किस में है डिवीजन में है। तो हमारी जो पावर है क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पावर माइनस कर देंगे। 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। अब हमारे पास में हमारा एक रूल है, वो कौन सा रूल है कि बेस अगर हमारा सेम है और इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो क्या आ गया हमारा आंसर x इज इक्वल टू 6। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 256। इस टाइप के क्वेश्चंस बराबर हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एक एग्जाम है हमारे पास AAO 1995 SSC 2006, और दिल्ली पुलिस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये नहीं आया है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक, इसके अलावा और भी कई एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, उसकी पावर क्या 2 की पावर 2, 2x इज इक्वल टू, अब ये 256 है, इसका प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 की पावर 8। ये बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे इसकी पावर की पावर है तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 8, बेस हमारा सेम 4x इज इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइड हो जाएंगे ये, x इज इक्वल टू 2। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली क्लास में हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं उन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे। उनमें जो भी आप लोगों को डाउट्स हों उसे आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछें। वहाँ अगर नहीं पूछ पा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे आकर पूछें या फेसबुक पेज पर आकर पूछें। ठीक, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।